हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ्स चैप्टर्स क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.2 में हम 2.1 कंप्लीट कर दिया। अभी 2.2 पे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इजी एग्जाम है 2.2 का फर्स्ट पार्ट, और 2.2 के सेकेंड पार्ट भी सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं एक ही सॉल्व करूँगी, सेकेंड वाला पार्ट आप लोग कर लोगे अपने आप। अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे सेंड कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। विच ऑफ द ड्राइंग ए से लेके डी तक का, ए बी सी डी तक का ड्राइंग दिया है और उसमें शो भी किया है ये जो फ्रैक्शंस में। ओके, सो हमें ये देखना है कि ये ए से या बी से ये जो नंबर है 2 इंटू 1/5 या 2 इंटू हाफ, 3 इंटू 1/4 या 3 इंटू 2/3, ये ड्राइंग पे किस पे मैच होता है वो देखना है और इसका रिप्रेजेंट किस तरह करना है वो सॉल्व करते। तो ये बहुत ही इजी है। मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और सेकेंड पार्ट आप लोगों को खुद ही करना है, मैं नहीं बताऊंगी। ओके, हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर सेंड कर दीजिएगा, तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट। अभी फर्स्ट वाला है 2 इंटू 1/5। ये जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट में, अब यहाँ पे ड्राइंग दिया है तो अभी यहाँ पे 3 है सर्कल, इधर 2 है, इधर 3 ये है। सो यहाँ पे देखते ये बी और डी में से कोई एक भाग होगा, क्योंकि ये फर्स्ट और 2 भाग है। तो दो फर्स्ट तो नहीं, बी तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 1/5 है। तो 1 2 3 4 5, तो एक में अंश शेड किया है, बाकी में शेड नहीं किया है। सो डी रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ये ड्राइंग पे। सो ये क्या लिखेंगे हम इसमें, रिप्रेजेंट एडिशंस ऑफ, रिप्रेजेंट्स दी एडिशंस ऑफ, ये इस तरह से स्टेटमेंट लिखना, मैं एक बता के दे देती हूँ। ऑफ 2 फिगर्स, कितना है 2 फिगर्स है, कितना फिगर्स है 2 फिगर्स। ओके, 2 फिगर्स के साथ रिप्रेजेंट, each represent one shaded part. ओके, एक तो शेडेड पार्ट है 1, ओके, पार्ट शेडेड पार्ट आउट ऑफ 5, कितना है 5, 1 2 3 4 5। सो दोनों सेम ही है, 5 पार्ट्स है, उसमें से एक हम शेडेड पार्ट्स लिखा है। गिवन 5 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। ओके, सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, therefore 2 into 1/5, 1/5 is represented as figure D। ओके, ये लिख देंगे। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आप लोग को लिखे दिया, वैसे ही सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट है। अब मैं सेकेंड का देखते हैं, 2 1/2। अब 2 पार्ट, 2 दिया है इंटू 1/2, सो 2 यानी अभी बी पे जाते हैं। इस फर्स्ट वाला तो हमने कर दिया है डी, तो सेकेंड वाला क्या हैगा बी पे। बी पे देखो 2 फिगर दिया है, उसमें से हाफ लिखा है, तो हाफ यानी 1 पार्ट शेडेड है दोनों में। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 into 1/2 represent the additions of 2 figures, each represent one shaded part out of 2 equal parts। इधर क्या लिखेंगे 5 के जगह, अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 1/2 लिख देती हूँ, 5 के जगह यहाँ पे 2 equal parts, and that is 2 is represented by the figure B। ओके, ये समझ में आ गया। अब थर्ड वाला सम्स, ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसमें तो ऐसे ही लिखना नहीं है, इसके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 2/3। ओके, 3 इंटू 2/3 यानी ए पार्ट पे आएगा। ओके, क्योंकि दोनों में शेडेड किया, 3 फिगर्स है, 2 में शेडेड किया हुआ है। सो ये तो ये क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट 3 फिगर्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 figures, each represent 2 shaded part, 1 2 3 equal parts, and that is
3 into 2/3 is represented by the figure A. ओके, ये भी आ गया। अब यहाँ पे हमने ये तो सॉल्व कर दिया है 3। अब लास्ट वाला है 3 1/4। सो 3 1/4 पे भी हम लिखेंगे 3 into 1/4, यानी ये 3 है। ओके, 3 फिगर्स आर देयर, 1 2 3 फिगर्स, और उसमें 1/4 यानी एक फिगर में 4 भाग है, उसमें 1 शेडेड पार्ट है। सो इसमें हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द एडिशंस ऑफ 3 फिगर्स, ईच रिप्रेजेंटेड 1 shaded out of 4 equal parts. Therefore 3 into 1/4 is represented by the figure B. ओके, इतने इजीली मैंने आपको ये 4 कैसे सॉल्व करके दिया। सो दोस्तों, अभी आप लोग ये सेकेंड पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है सम पिक्चर्स A to C are given below, tell which of them show। अभी वो फिगर्स दिया हुआ है, उसको किस तरह से शो करना है वो आप लोग बता दोगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, मैसेज कर दीजिएगा। ओके, सेंड अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर नॉट इन माय चैनल और फर्स्ट टाइम चैनल देखते या जिसने देखा भी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। Thank you. Have a nice day.